अच्छा, अब जी हम कर रहे हैं, एक मिनट, राइट, फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 6.1, राइट ना। एक्सरसाइज आ गई है 6.1 और क्वेश्चन नंबर है 7। मैंने जरा दोनों सर्कल की क्या नाम है आरिफ इक्वेशन लिख रहा हूँ। पहला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x -2y -2y ग्रेट -7 -7 इज इज इक्वल इक्वल टू टू 0। 0। सही। और एक और हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 4y -9 इज इक्वल टू 0, राइट ना। ये दो यस सर्कल सर। मैंने ये प्रूव करना है कि ये एक्सटर्नली अटैच करते हैं। किधर अटैच करते हैं? एक्सटर्नली। एक्सटर्नल। उसके लिए ना हम यहाँ से पहले एक सर्कल जरा इंपोर्ट करते हैं। शेप्स में आएगा सर्कल, शेप्स किधर है? हाँ, शेप्स ये आ गई और यहाँ से हम एक सर्कल निकालते हैं। ये आ गई, बल्कि दो निकालते हैं। ये आ गई। अब फैजान जरा देखिएगा, सॉरी फैजान इतने दिन से आपने क्लास नहीं अटेंड की ना। ये देखिए, एक सर्कल ये है, ठीक है, और एक सर्कल ये है। हमने ये प्रूव जी करना सर। है कि ये दोनों ना इस तरह एक्सटर्नली टच करते हैं, इस तरह। समझ आ रही बात आपको? जी सर। एक्सटर्नली, दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नली। अच्छा, अगर ये सर्कल यूं चला जाता ना, अब ये एक्सटर्नली की मीनिंग में ना आता, ये क्योंकि अब ये इंटरनली हो जाएगा। ऑलरेडी इसके साथ ओवरलैप ही कर गया, आधा सर्कल तो इसके अंदर ही चला गया। ठीक है, तो ये जी सर। सर्कल ना यहाँ बाउंड्री पे होगा, यहाँ। अब मुझे एक बात बताइएगा जरा, कॉन्सेप्चुअल बात है, लॉजिकल बात है, समझ में आ जानी चाहिए। इस सर्कल का ना यहाँ कहीं सेंटर होगा और इस सर्कल का यहाँ कहीं सेंटर होगा, राइट। सही। जी सर। मैं ना दो सेंटर का आपस में ना डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, इन दो सेंटर का ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। सही। पहली दफे में मैं ये करूंगा कि इस सेंटर का, सर्कल के इस सेंटर का और इस सेंटर का ना आपस में डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। और दूसरी दफा आरिफ मैं ये करूंगा कि मैं ना इस सर्कल का रेडियस कैलकुलेट करूंगा और इस सर्कल का भी रेडियस कैलकुलेट करूंगा, और दोनों को सम करने से आंसर बराबर आना चाहिए। समझ आ रही है आपको बात? लॉजिकल बात समझ आई है कि जी सर, दो थोड़ी बहुत। सर्कल का, हाँ, दो सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस और दो रेडियाई का सम, ये दो रेडियाई हो जाएंगे ना, R1 और R2, जी। ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो सर्कल एक्सटर्नली टच करेंगे, राइट। जी सर। हाँ, मैं इसको यूं लिखूंगा ऑन द नेक्स्ट पेज, जरा सुनिएगा। मैं लिखूंगा कि वी विल प्रूव, सॉरी हमें ब्लू से लिखना चाहिए, वी विल प्रूव, हम ये बात प्रूव करेंगे, जरा देखिएगा काइंडली, कि C1 C2 का मॉड, मॉड का मतलब होता है डिस्टेंस, इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये दोनों ना आपस में आरिफ बराबर होने चाहिए, R1 प्लस R2। ठीक होगी बात? जी अच्छा, सर। मैंने राइट साइड पे जो R1 प्लस R2 के अराउंड मॉड लगाया ना, उसका मतलब ये है कि अगर मैं इनको ऐड कर रहा हुआ ना तो आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी जी सर। डिस्टेंस है तो राइट पे भी आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक होगी ये बात? जी सर। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालते कैसे हैं, क्योंकि आपने लेक्चर नहीं अटेंड किया हुआ तो यहाँ टाइम लगेगा थोड़ा सा। इसको मैं कोई नंबर 1 मार्क कर देता हूँ। अब ना मैं पहला सर्कल यहाँ लिख देता हूँ, फैजान आरिफ सॉरी, एक्स स्क्वायर जी सर। प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x -2y। जरा सुनिएगा काइंडली कि सर्कल का सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं। ये हमारा ना सर्कल आ गया। हम इसके नीचे ना जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल लिखेंगे। अगर आपने हल्का सा भी ये चैप्टर पढ़ा हुआ ना,
तो आपने ये वाली इक्वेशन जरूर देखी होगी। लेट मी जी सर, राइट। देखी थी पहले लेक्चर में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब मुझे यहाँ से बता सकते हैं 2g की वैल्यू कितनी आ रही है? अ, कंपेयर करें ना। 2g की जी वैल्यू की 2 नहीं वैल्यूज, आ रही? यस सर 2 आ रही है। सही। 2f की वैल्यू -2 नहीं आ रही? जी सर। अच्छा, और c की वैल्यू -7 नहीं आ रही? जी यस सर। यहाँ से g की वैल्यू 1 आ रही है ना, यहाँ यस से सर। f की वैल्यू -1 आ रही है ना, साथ में गेम तो नहीं खेल रहे आप। और नहीं c की सर। वैल्यू -7 आ रही है। -7। ये तीनों वैल्यूज क्लियर है आपको? जी सर। सही। इफ यू रिमेम्बर, तो हमने ना सेंटर का फॉर्मूला ये लिखा था, इफ यू रिमेम्बर, तो हमने सेंटर का फॉर्मूला लिखा था -g-s। सही है। नाउ व्हाट इज जी द सर। वैल्यू ऑफ g? दैट इज 1, तो ये हो जाएगा -1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? तो ये हो जाएगा 1। राइट, ये सेंटर आ गया फैजान आरिफ। ठीक होगी। जी अब सर। मुझे एक बात बताइएगा काइंडली, कि रेडियस भी तो हमने कैलकुलेट करना है ना, तो उसके लिए आप लिखते हैं रेडियस। So radius is basically equal to g का स्क्वायर, f का स्क्वायर माइनस c। मुझे ये बता सकते हैं g की वैल्यू क्या है? दैट इज 1 -1 सर प्लस 1 7। हाँ -1 एग्जैक्टली। और 7। तो ये तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। सो फाइनल आंसर हमारा 9 और अंडर रूट करके 3 आ जाएगा। समझ आ रही है बात? जी सर। तो ये ना पहले सर्कल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। राइट। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब हमने दूसरे सर्कल के लिए भी तो यही काम करना होगा ना, तो हम वो जी काम अब सर। दूसरे सर्कल के लिए करेंगे। तो दूसरे सर्कल की इक्वेशन मैं यहाँ नीचे दोबारा लिख देता हूँ। मैं लिखूंगा नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 4y -9 इज इक्वल टू 0। राइट, इसके नीचे ना जरा अब हम जनरल इक्वेशन लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy एंड प्लस c। ये हमने ना इसके नीचे लिखा। अब मुझे काइंडली बता सकते हैं 2g यहाँ से किसके बराबर आ रहे हैं? -6। सर ये आपने देखें। आगे कर दिया, हाँ। -4 और 2 किसके बराबर आ रहे हैं? 4 के। 6। नहीं, क्यों? 4 के। वो देखें ना, ये कंपेयर करें, 2f 4 के बराबर है, और ये 2g इसके बराबर है। ठीक है, क्लियर है बात सर आपको? वो तो नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया एक मिनट। ये देखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g इसके बराबर आएगा ना। तो 2g -6 हो जाएगा और +2। हाँ अच्छा, मतलब आप जो 2 उसके साथ लिखा है उसे कम्प्लीटली निग्लेक्ट कर देंगे। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा ठीक ठीक है, है। फिर ठीक है, समझ गया। और ठीक है। c की वैल्यू क्या आ रही है? 9 -9। राइट, तो ये यहाँ मिलेगी। और एक बात बताइएगा कि यहाँ से ना g की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड f की वैल्यू आ जाएगी 2 और c की वैल्यू आ जाएगी -। अब मुझे अगेन सेंटर लिखना है। सो अब सेंटर क्या आ जाएगा आरिफ? दैट वुड बी -g-f। अब क्या आएगा सेंटर के 3 और -2, राइट ना? यस सर। और व्हाट अबाउट द रेडियस? रेडियस का क्या फॉर्मूला बताया आपको? अंडर रूट जी का स्क्वायर और प्लस f एफ का का स्क्वायर। माइनस सी। ये हो जाएगा 9 + 4 + 9। राइट। जी सर। अच्छा, सी की वैल्यू हमने गलत लिखी हुई है, नहीं बल्कि ठीक लिखी हुई सर है। हाँ, ये -9 मुझे, तो है। हाँ ठीक है ठीक है, वो मुझे
कंफ्यूजन होगी थी। -9 तो नहीं होगी ना, +9 चाहिए ना। नहीं मतलब अब तो उसके वैसे वैल्यूज की -9 है। ये कितना बन रहा है, ये तो कुछ 18 बन रहा है और 22 बन रहा है। हाँ, यहाँ गलती है ना क्वेश्चन में, बुक वाले ने भी यहाँ माइनस लिखा हुआ, ये प्लस है बेसिकली। ठीक है, अच्छा ठीक है। ये सही आंसर है। यहाँ प्लस और ये प्लस करें ना, तो ये देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये वाला। और अगर ये सही। माइनस हो जाएगा, तो फिर वो √2 आंसर 2 आ जाएगा। हाँ, आप परफेक्ट स्क्वायर आ गए। सर अब परफेक्ट एक स्क्वायर बात होना बताइए, लाजमी है? नहीं लाजमी तो नहीं है, लेकिन वो उन्होंने कहा ये था ना कि शो दैट का मतलब ये है कि अच्छा आएगा ही आएगा आंसर सही। अगर उन्होंने चेक कहा होता ठीक तो है। फिर तो ना भी आता तो उसको भी। अच्छा शो जब कहेंगे अब तो ये मतलब मस्ट है आंसर फुल होल नंबर, हाँ अगर नहीं है तो हाँ फिर वो कुछ भी हो सकता है। फिर हमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है ना, शो दैट का मतलब तो ये है, ठीक है। शो सेटिस्फाई करानी, उसके लिए इसका 3 और 2 होना जरूरी है। सही सही। ठीक है? अच्छा, अब ना हम C1 C2 का डिस्टेंस फाइंड करने लगे। आप मुझे ये बता सकते हैं कि अ, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? आपको याद है सर कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो सेंटर फाइंड किया ना, वो आया है -1 और 1, और आरिफ दूसरा सेंटर आया है 3 एंड -2। जी, यस सर। तो पता है दो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? वो कैसे सर? यूज होता है फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला याद है? प्लस नहीं सर। y2 - y1 का होल स्क्वायर। यूं, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9, oh sorry 16 plus 9, which would be 25 and under root 5, right ना? यस सर। सही। अब हमने उस इक्वेशन की अगर आप राइट साइड देखें ना, तो हमने R1 प्लस R2 भी करना है। उसके लिए ना आपने अब दोनों रेडियाई को ऐड कर देना है। एक रेडियाई की वैल्यू आई है 3 और एक की वैल्यू आई है 2। मुझे ये बताएं, क्या हमारा दोनों दफा आंसर सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है? सो व्हाट डज इट मीन दैट सर दो सेंटर्स अच्छा का ठीक है वो। डिस्टेंस, जी यस, और दो नहीं वो रेडियाई 16 का प्लस सम, 9 आपने तो 5 लिखा है ना, √, भूल गया हाँ अंडर अंडर रूट रूट, है। और दो सेंटर्स का डिस्टेंस और दो रेडियाई का सम जब ये बराबर आ जाए तो सर्कल ना एक्सटर्नली टच करते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे टचेस एक्सटर्नली। ये बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक है। सही। सो दे टचेस सर तो बेसिकली एक्सटर्नल। जब रेडियस और सेंटर सेम है तो मतलब दोनों सर्कल भी सेम साइज के हैं? नहीं, सर्कल का सेम साइज का होना जरूरी नहीं है। देखें, मैं आपके सामने शेप बनाई थी ना, ये नहीं सर तो फिर सर्कल्स का रेडियस सेम साइज, कैसा है दोनों का? दोनों का रेडियस सेम तो नहीं, सेम तो नहीं, एक का 3 और एक का 2 है। अच्छा ठीक, सम उसका सेम मान रहा है, ठीक है सही समझ हाँ, गया। सम सेम है। दो सेंटर्स का डिस्टेंस और दो रेडियाई का सम, ये आपस में बराबर है। ठीक ठीक है, है। यस सर। सही। अब जरा काइंडली क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें। Sir, show that the circles x square plus y square plus 2x minus 8 is equal to 0 and x square plus y square minus 6x plus 6y minus 46 is equal to 0 touch internally. हाँ, अच्छा एक बार याद रहे कि एक्सटर्नली और इंटरनली की कंडीशन में भी माइनर सा डिफरेंस है, वो तो चले मैं आपको बता ही देता हूँ। अब हमने ना इन सर्कल को इंटरनली टच करना है। मुझे जरा ये लिखवा सकते हैं दूसरा सर्कल क्या है आपके पास? Sir, x square plus y square minus 6x plus +6 6y. y -46। Yes ठीक sir, है, is equal to 0. जी sir. अब ना आपने, मैं चलिए आपको पहले ना डायग्राम इसकी बना के दिखाता हूँ कि इंटरनली का मतलब क्या हो। यहाँ से हम एक सर्कल इंपोर्ट करके ले जाते हैं, ये आ गया सर्कल, और एक इसी की एक और कॉपी।
ये मुझे अब एक बात बताइएगा काइंडली कि इंटरनली हमने इसको करना है ना, राइट? जी सर। इंटरनली का मतलब ये होगा ए दिस वन, ये इंटरनली, ये समझ आ रही है आपको बात? जी सर। ए दिस इज द मीनिंग ऑफ सर इंटरनल। वो इंटायरली अंदर होगा या जरूरी नहीं है पूरा अंदर हो? हाँ पूरे अंदर ही होगा तभी वो, क्योंकि अगर इधर मतलब अंदर ना हो ना इंटायरली अंदर फिर होगा। वो, हाँ फिर वो एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इसको कट कर रहा होगा, वो इसकी मीनिंग ठीक होगी, है। राइट? अच्छा अब मुझे सही। एक बात बताइए कि इसका जो सेंटर है ना, फर्ज करें यहाँ है एक सेंटर और एक सेंटर यहाँ है, राइट? जी सर। अब हमने इन दोनों सेंटर्स का ना डिस्टेंस मेजर करना है, इन दोनों सेंटर्स का डिस्टेंस। तो वही जो पिछला मैथड था उसके मुताबिक ये हमारे पास फर्ज करें इन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस आ गया, राइट? और जी सर। सेकेंडली हम क्या करेंगे कि इसका जो रेडियस होगा ना, बाहर वाले सर्कल का, बड़े वाले सर्कल, इसमें से इस छोटे वाले सर्कल के रेडियस को ना हम माइनस कर देंगे। अब की दफा ऐड नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, तब ये आपस में बराबर आएगा। यानी पता है मैं लिखूंगा क्या कि हम प्रूफ क्या करेंगे बेसिकली। तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ ये बात आपके लिए कि वी विल प्रूव, थोड़ा सा डिफरेंस है, जस्ट अ माइनर डिफरेंस। नो डाउट C1 और C2 का हम डिस्टेंस तो लेंगे, लेकिन ऑन द राइट हैंड साइड R2 माइनस R1 मॉड के बराबर आना चाहिए। पहले पिछली दफा क्या था एक्सटर्नली के लिए आ रहे? जी आरिफ, क्या था एक्सटर्नली के लिए? हेलो, जी सर। मैं कह रहा हूँ एक्सटर्नली के लिए क्या कंडीशन थी? तो सर रेडियस और रेडियस, दोनों रेडियस का सम और हाँ वो इक्वल होने चाहिए, रेडियस का सम और सेंटर्स का डिफरेंस, है ना? सही है। और इंटरनली के लिए क्या कंडीशन है? सर इंटरनली के लिए यह है कि दोनों सेंटर इक्वल होने चाहिए रेडियस का, रेडियस की सब्ट्रैक्शन की। रेडियस का सब्ट्रैक्शन की, यस। सही। अच्छा ये जो सर्कल का मैंने पिछली दफा सेंटर और रेडियस निकाला है, अब की दफा भी उसी तरह ही करेंगे ना? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारा जो सर्कल है ना वो है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x माइनस 8। आप जरा मुझे वो इक्वेशन बता सकते हैं जो हमने जर्नल लिखी होती है? जनरल इक्वेशन एक्स हाँ स्क्वेयर एक्स प्लस स्क्र, वाई स्क्वेयर प्लस टू जी एक्स सही हो गया, और माइनस, सॉरी, प्लस टू एफ वाई प्लस। प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप जरा मुझे यहाँ से 2g की वैल्यू बता सकते हैं? सर टू। ग्रेट। और g आ जाएगा 1। आप मुझे 2f की वैल्यू बता सकते हैं? सर -8। नहीं हरगिज नहीं, 0, क्योंकि वहां y वाली टर्म ही नहीं है ना। c की वैल्यू -8 ओ है। सही, मैं बैड, फिर सी की वैल्यू -8 है। हाँ ठीक हो गया। अब मैंने लिखना है सेंटर। इफ यू रिमेम्बर द फॉर्मूला अभी जो हमने किया, व्हाट वाज दैट? -g -f, ठीक है? सो व्हाट डज इट मीन दैट -1 एंड 0। क्लियर है आपको बात? यस सर। सही। रेडियस की बारी आ गई है। बता सकते हैं रेडियस का फॉर्मूला क्या था जो भी हमने लिखा है? सर आर। g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस, या प्लस पहला एफ का क्वेश्चन स्क्वायर। करेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है? एक्सरसाइज का पहला। ठीक है सर। सो 1 प्लस 0 प्लस 8, सो √9 तो 3 के बराबर नहीं आ रहा, सो ये हमारे पास 3 के यस बराबर सर। है। फिर अब मैं दूसरा सर्कल लिखूंगा, उसका आपने खुद ही बताना है, स्टार्ट सी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 6y
-46 इज इक्वल टू 0। हाँ, इसके नीचे ना मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाई प्लस स्क्वायर, वाई स्क्वायर हाँ, प्लस प्लस टू टू जी एक्स सही हो गया, प्लस टू एफ वाई सही हो गया, प्लस सी इज इक्वल टू 0। जबरदस्त। अब जरा हमने इसके नीचे इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2g इज इक्वल टू -6, 2f इज इक्वल टू टू एफ इज इक्वल 6, टू +6, सही है, c इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू -46, राइट। -46। यस सर। सो g आ जाएगा हमारा -3, f आ जाएगा 3 और c आ जाएगा -46, राइट ना। अब मुझे एक बात यस सर। बताइएगा, अगेन सेंटर का क्या फॉर्मूला था जो अभी हमने लिखा है? सर जी माइनस माइनस एफ जी माइनस, हाँ, माइनस जी माइनस है। माइनस सी तो माइनस एफ। हाँ, ये हो जाएगा 3 एंड -3, राइट। अब हमने यस करना सर। है वाला काम रेडियस का। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस? अभी जो हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा है, व्हाट वाज दैट? सर √g प्लस एफ प्लस सी, जी हाँ, स्क्वेयर जी प्लस स्क्वायर एफ एफ स्क्वायर स्क्वेयर। माइनस, तो ये हमारे पास बन जाएगा 9 + 9 + 46, राइट ना। यस सर। तो हमारे पास ये बन जाएगा 64 और वो हमारे पास बन जाएगा सॉरी विदाउट √8। 8। ठीक है। अब हमने ना यस सर। दोनों सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस लेना है ना, तो मैं यहाँ C1 को एक दफा दोबारा लिख देता हूँ। C1 आ जाएगा -1 और 0, और C2 को भी लिख देता हूँ, वो आ जाएगा 3 एंड -3, एंड -3। राइट। सर अब जरा हमने इन -3 और दोनों 3 नहीं का था? 3 और -3 नहीं था, हाँ ये दें 3 -3, ठीक है। 3 और -3 वो ठीक है। उल्ट जाते हैं ना, क्योंकि उनका वो माइनस ही माइनस एफ होता है। अब जरा इन ठीक है। दोनों का डिस्टेंस फार्मूला याद है अभी जो हमने लगाए हैं? 3 सर + एक्स 1, स्क्वेयर। हाँ एग्जैक्टली, x2 - x1 का होल स्क्वायर वाला, जी। ठीक है। सो ये तो बन रहा है 16 + 9 अगेन 25 और 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ना दो यस सर। रेडियाई की सब्ट्रैक्शन करनी है। पहला रेडियस आया है 3 और एक आया है 8। अब मुझे एक बात ये भी बताइएगा, 5 आया। हाँ एग्जैक्टली 5 आएगा। ये जो मार्क लगा होता है ना, ये इस वजह से लगा होता है क्या हमारा आंसर नेगेटिव ना आने पाए। मुझे आप ये बताएं, क्या हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है? नहीं आ सकता, क्योंकि मार्क जो है, नहीं आ रहा क्योंकि मोड लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि दो रेडियाई का आपस में सब्ट्रैक्शन और दो सेंटर का डिस्टेंस, ये तो आ गया है बराबर। अगर ये आ गया है बराबर तो वो सर्कल इंटरनली टच करेंगे, इंटरनली। समझ आ रही है आपको बात? यस सर। सो टच सर इज एक्सटर्नली इंटरनल। और इंटरनली में फिर डिफरेंस क्या है, जबकि ऑलमोस्ट सेम ही, सब कुछ सेम ही था, सिर्फ डायग्राम में फर्क है। R1 + R2 का और R1 - R2, बस। अच्छा क्योंकि ठीक है। डायग्राम में भी माइनर ही फर्क है ना, इस वजह से, ठीक है। एग्जाम में डायग्राम बनानी होगी ना? एग्जाम में नहीं पता नहीं होगी असल में। ये जो चैप्टर 4 और 6 है ना, ये इनके हर क्वेश्चन के ना डायग्राम बन सकती है, तो ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बनाना ठीक है सर। जरूरी नहीं होती, ठीक है। ठीक है सर। तो ये बात है, बस इसको यहाँ पता है क्यों वाइंड अप करते हैं, क्योंकि 6.2 एक नई एक्सरसाइज है ना, तो वो अभी स्टार्ट भी सही है करेंगे सर। तो 5 मिनट में उसकी कोई इतनी ज्यादा वर्किंग हो नहीं सकती। तो कल फैजान और ताहा सही। दोनों को कहेंगे कि वो भी प्रेजेंट रहें, क्योंकि नई एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली। इंशाल्लाह सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।